नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी। चलिए रुक करते आज की कुछ खास खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय जौनसार बावर दौरे पर हैं। सीएम ने हनहोल में प्रातःकाल भ्रमण किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरकार के तहत चलाई गई विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान स्कूल जा रही छात्राओं से मिलकर एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास में मास्टर प्लान पर विस्तार से चर्चा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड मुखबा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां वे मां गंगा के दर्शन करेंगे। इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए हासिल पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। मुखबा में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दौरे को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भारत चीन सीमा पर बसे लोगों को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के विकास के लिए भी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा मुखबा में स्थानीय उत्पादों और परंपराओं से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि यहां की संस्कृति धरोहर को प्रदर्शित किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी करेंगे मुखबा का दौरा और इसका जायजा लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी सीएम पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम ने आपको बताते चले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है ये दौरा बहुत ही अहम बताया है। पीएम मोदी करेंगे मुखबा का दौरा और इससे पहले सीएम धामी वहां पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दौरा अहम उन्होंने बताया। पीएम मोदी इस दौरे में आएंगे और यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने तैयारियों को जायजा लेते हुए पूरी तैयारियों को देखा। पीएम के वहां पहुंचने से पहले उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। साथ ही आपको बताते चले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो वहीं विधानसभा सत्र खत्म होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनोल स्थित माहूस महाराज के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने माहूस देवता की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हनोल में महासू देवता को उत्तराखंड सरकार 5वें धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। वहीं इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ की लागत से हनोल का मास्टर प्लान भी तैयार किया है। मास्टर प्लान में जो भी जरूरत होगी उसे सरकार पूरा करेगी। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने मुख्य सेवक संसाधन आपके द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं साथ ही बता दें कि आज सीएम धामी चक्राता विधानसभा में त्रोणी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने त्योड़ी में आयोजित कार्यक्रम मुख्य सेवक संवादक आपके द्वार में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि जौनसार का विश्व पटल पर स्थान दिलाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। महासू मंदिर का मास्टर प्लान के तहत विकास किया जा रहा है, ताकि यहां तीर्थाटन और पर्यटन बढ़े। तो वहीं बताते चले कि त्योड़ी दौरे पर हैं सीएम धामी और इसके तहत उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि यहाँ का तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। साथ ही आपको बताते चले कि त्रोड़ी दौरे पर सीएम धामी हैं और संवाद आपके द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम धामी। आपको बताते चले कि इस दौरे से पहले मास्टर प्लान के तहत ये विकास किया जा रहा है, ताकि यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी
आपको बताते चले कि सीएम धामी संवाद आपके द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वो पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मास्टर प्लान के तहत विकास किया जा रहा है ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बताते चले यूं ही दौरे पर हैं सीएम धामी और कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, जहां आपको बताते चले कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। संवाद आपके द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी पहुंचे। तो वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री रश्मि चौधरी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। रश्मि चौधरी ने बताया कि इस समारोह में आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाली 150 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम महिलाओं के योगदान को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि महिला दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 150 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी नेत्री ने किया समारोह का ऐलान और आपको बताते चले महिला दिवस पर होगा ये भव्य आयोजन। 150 महिलाओं को बताया जा रहा है कि सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी नेत्री ने किया ये समारोह का आयोजन, जहां वो महिलाओं को सम्मानित करेंगी। तो वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मुश्किल घड़ी में साथ देने वाले सभी लोगों का दिल से धन्यवाद किया है। बता दें कि वो अपने बेटे राजकुमार दिव्य प्रताप सिंह के साथ बाबा फकीर दास आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने सदगुरु बाबा फकीर दास की तपोभूमि ऐतिहासिक पावन ग्राम मिर्गपुर और स्थित सिद्ध स्थल कुटी पर माथा टेका। इस दौरान रानी देवयानी ने कहा कि गुर्जर समाज और 36 बिरादरी के कठिन समय में साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाबा से मन्नत मांगी है कि चैंपियन साहब जल्द ही जनता के बीच वापस आएं। आदरणीय गुर्जर समाज और हमारी सम्मानित छत्तीसगढ़, आज हम आपकी प्राचीन लंढौरा रियासत से संदेश लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मैंने बाबा के दरबार में माथा टेका है और मैं यहाँ मन्नत मांगने आई हूँ कि जल्दी से जल्दी कुंवर साहब आप लोगों के बीच में आए और जो आदमी खराब तरीके से उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर से मैं कहूँगी कि उसको भी जो वो कर रहा है उसको नतीजा मिले। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ और मैं सारी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाऊंगी। जिस तरीके से जब मैं अकेली थी तो आप सब लोग मेरे पास आके खड़े हुए, प्रशासन को आपने झुकाया अपने सामने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, बीते 27 तारीख की बात है जब विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी रानी दिव्यानी, वो लगातार उनकी जमानत का प्रयास कर रही थी और उनके साथ जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो भी उनके सहयोग कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने बाबा फकीरदास के मंदिर पहुंचे, वहां उनके दरबार पहुंचे और वहां पहुंचकर बाबा फकीरदास से अरदास लगाई कि जल्द से जल्द कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है जो वो जल्द से जल्द हम सब लोगों के बीच में हो। साथ ही साथ लोगों का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उनका जो विवाद है वो लगातार देखने को मिल रहा था। क्योंकि 26 जनवरी का वो दिन था जब विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और हरिद्वार पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए उन्हें कहीं ना कहीं कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। जी, उन्होंने गुज्जर समाज को धन्यवाद भी किया है।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ हमने देखा है कि जो रानी दिव्यानी, उनका यही कहना है कि जो सब समाज के लोग हैं, यानी जो गुर्जर समाज के लोग हैं, उनका बहुत ही सहयोग रहा है, क्योंकि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अगर कोर्ट की बात की जाए या फिर तमाम जो प्रदर्शन हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहा है। यही वजह है कि जो रानी दिव्यानी है, वो उनका यही कहना है कि जो समाज के लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर धन्यवाद करती हुई दिखाई दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के कटारपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। सुबह होते ही खनन माफिया रेत बजरी निकालने में जुट जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण खनन माफिया बेखौफ होकर अपनी जेबें भर रहे हैं। दिन दहाड़े हो रहे इस अवैध खनन के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई न होने से ग्रामीणों ने आक्रोश है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि खनन से जहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, अब देखना होगा प्रशासन इस पर कब तक आंखें मूंदे रहता है या फिर कोई सख्त कदम उठाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग और कटारपुर में अवैध खनन जारी है, जिसके खिलाफ लोगों ने कई कार्रवाई करने की ग्रामीणों ने मांग की। ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। कटारपुर में अवैध खनन को लेकर ये पूरा मामला, खनन माफिया रेत बजरी निकालने में जुटे, जिसको लेकर ग्रामीणों में निराशा। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता संजय पुटिल जुड़ गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? खनन माफियाओं की लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर ग्रामीण भी गुस्साए हुए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? की जाए तो हरिद्वार जिले में दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, जो खनन माफिया है उनके हौसले यहाँ बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ कटारपुर में लगातार खनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले भी स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी है, शिकायत दी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अवैध खनन है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन लाख दावे करता है कि जो खनन है उसको पूरी तरह रोक दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरों क्या बयां कर रही है आप देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब 1-2 दिन कार्रवाई होगी, लेकिन फिर उसी तरीके से जो खनन माफिया है वो अपना कारोबार और फलता फूलता हुआ उनका दिखाई देगा। जी, खनन माफिया करे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक्शन मोड में क्यों नहीं आई है? देखिए, लगातार अगर पुलिस की बात की जाए या फिर संबंधित विभाग जो खनन विभाग है उसकी बात की जाए, तो उनके द्वारा लगातार यहाँ कहा जाता है कि जो अवैध खनन है किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में जिस तरह हम देखते हैं कि जो अवैध खनन है उसमें बजरी की बात की जाए या रेत की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरी तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर खनन विभाग भी लगातार यही दावे करता है कि खनन नहीं हो रहा है, लेकिन तस्वीरें किस तरह से बयां कर रही है वो इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी हमारी इस खबर के बाद किस तरह से जिला प्रशासन इन अवैध खनन करने वाले कारोबारियों पर नकेल कसता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं बदमाशों के पकड़े जाने में लश्कर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने सड़क पर दिन दहाड़े सरेआम फायर करने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी के 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं बता दें कि घटना का मामला पूरा मास्टरमाइंड विशाल 2 मामलों में फरार चल रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया। आरोपी एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। तो वहीं रुड़की के सुनहरा गांव से 2 पक्षों के बीच आपसी झगड़े का मामला सामने आया है, जहां 2 पक्ष आपस में बुरी तरह भिड़ गए। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी बवाल में दोनों ओर से आधा दर्जन लोगों ने घायल होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं इस मामले का वीडियो वायरल होते ही पुलिस दोनों के लोगों के खिलाफ मुकदमा जुड़ चुकी है।
तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान धामी सरकार के द्वारा सदन में पेश किए गए भू कानून संशोधन विधेयक में ध्वनित पारित कर दिया गया है। इसके बाद अब बीजेपी के विधायकों में इसके पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसमें ऐसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेशवासियों की पहाड़ों की जमीनों को खुर्द-बुर्द किए जाने की जो एक बड़ी चिंता थी वो अब खत्म हो गई है। वहीं विपक्ष ने भू कानून में सरकार को लेकर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस कानून में कुछ कमियां थी, जिसके चलते विपक्ष ने सदन में इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की बात रखी, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे न मानते हुए सदन में पारित करवाया। बहुत लंबे समय से प्रदेश के अंदर भू कानून की डिमांड थी और बहुप्रतीक्षित ये निर्णय था। आज एक इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड की विधानसभा ने एक सख्त भू कानून पास किया है और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो हमारी चिंताएं थी कि पहाड़ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही थी और लोग ज़मीनें खरीदते थे किसी और प्रयोजन से और उसके बाद उसका दुरुपयोग करते थे, आज उस पर लगाम लगी है। और जो इस प्रकार की भूमियाँ हैं जो जिस प्रयोजन से ली गई थी, अगर उस पर वो काम नहीं हुआ है तो उसकी भी एक रिपोर्ट सामने रखी गई। वो भूमियाँ सारी सरकार में निहित होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 विधेयक 2025 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इसमें 1 नंबर का 2 पार्ट 2 इसमें लिखा है कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। यानी ये एक बैकडोर एंट्री खोल दी बड़े इन्वेस्टर के लिए। तो वहीं लोकायुक्त के चयन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ है कि एक चयन समिति बनाई जाएगी और इस समिति के चयन के लिए पैनल तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकायुक्त को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गंभीर नजर नहीं आई है। देखिए, लोकायुक्त को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही है। माननीय हाईकोर्ट ने भी कई बार इस पे सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी, राज्य के आंदोलनकारी संगठन पूछ रहे हैं कि भाई लोकायुक्त कहाँ है। बिना लोकायुक्त के आप देख लीजिए, सरकार धड़ल्ले से अखंड भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप है। सीबीआई जांच अलग से चल रही है, लेकिन सरकार जो है भ्रष्टाचार को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अगर लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार ने कर दी होती, 8 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है, 8 साल से आपने जो है लोकायुक्त के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो वहीं विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान सदन में भू कानून को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कार्यालय में लागू किए गए भू कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि कांग्रेस इस भू कानून के खिलाफ है, क्योंकि इस कानून में अनेकों विसंगतियां हैं। और आपको बताते चले कि इस कानून को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार का बनाया हुआ भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। जो मकान बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरू जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहाँ पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे।
तो वही उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक ने राज्य सरकार के मंत्री से राज्य में फीस नीति लागू करने को लेकर सवाल किए, जिस पर राज्य सरकार ने राज्य में फीस नीति ना होने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि उन्होंने सदन में फीस नीति को लेकर मंत्री से सवाल किया, जिन्होंने पहले तो समिति से गठन की बात कही, उसके बाद उन्होंने राज्य में फीस नीति को लागू न करने की बात कही। वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में फीस नीति नहीं है और उत्तराखंड में 17,000 सरकारी स्कूल है, वहीं तकरीबन 5,000 प्राइवेट स्कूल है। राज्य में प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और विदेशों के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। इस पर सभी स्कूलों से राय लेने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। देखिए, फीस एक्ट पूरे देश में कहीं भी नहीं है और मैंने कहा है कि हमारे राज्य में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मैंने ये भी कहा है कि हमारे राज्य में 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, 5,000 प्राइवेट स्कूलें हैं और प्राइवेट स्कूलें हमारे राज्य में से कि देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हम जब भी कोई भी नियम बनाएंगे या एक्ट बनाएंगे, पहले सभी लोगों से बातचीत करके ही इस पे आगे बढ़ेंगे। आज हाउस में मेरे द्वारा राज्य के हितों को लेकर के, स्टूडेंट्स के हितों को लेकर के, अभिभावकों के हितों को लेकर के एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा गया था। तो मैंने जब मंत्री जी से पूछा कि ये समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी और इसकी डेट क्या है, तब अंततः माननीय मंत्री जी ने असंवेदनहीनता दिखाते हुए स्टूडेंट्स के प्रति, अभिभावकों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, गरीबों के प्रति संवेदनहीनता दिखाते हुए स्पष्ट रूप में जवाब दिया कि फीस निर्धारण नीति हम लोग राज्य में नहीं ला रहे हैं, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।